जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट नवंबर 2022। मेष लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, क्योंकि ये एक अग्नि तत्व लगन है और चर लगन है। तो इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं चर लगन होने के परिणाम स्वरूप ये अपने आप को बदल लेते हैं, व्यवहार को बदल लेते हैं, इनमें गतिशीलता पाई जाती है। अर्थात ये अगर कोई व्यक्ति इनको समझाता है तो ये एक ही बात पर या एक ही अपनी विचारधारा पर अड़े नहीं रहते, समय के साथ साथ परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलने का ये प्रयास करते हैं, अर्थात बदल जाते हैं। परंतु मंगल से प्रभावित होने के कारण ये व्यक्ति काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं और अग्नि तत्व लगन होने के कारण काफ़ी ऊर्जावान, उत्साही, पराक्रमी प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। तो देखिए, नवंबर माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। लग्नेश मंगल 13 नवंबर से 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अर्थात नवंबर माह के अंतर्गत 13 नवंबर तक लग्नेश मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे मंगल। तो अब देखिए, यहाँ पर ये प्रभाव देखेंगे 13 नवंबर तक आपको छोटी छोटी यात्राओं के होने के आपके योग बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। विशेषकर लग्नेश का तृतीय भाव में जाना, तो विशेषकर ये 13 नवंबर तक आपके विशेष पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी जो रिस्क लेने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वो काफ़ी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ पर ऐसी स्थिति आप देखेंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा कुतर्क आप कर सकते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर पाई जाएगी। ऐसे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव के अंतर्गत। तो षष्ठम भाव पर जब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी तो विशेषकर आप अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर सफल होने की स्थिति ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब कोई एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। रोग पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे, शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त कर लोगे। और साथ ही मामा मौसी के साथ थोड़ा संबंधों में यहाँ पर थोड़ा परेशानी 13 नवंबर तक देखने को मिलेगी। इसी के साथ थोड़ा सा संबंध आपका लोन वगैरह से या कर्ज वगैरह से भी बन सकता है कि इस समय के अंतर्गत आपका हो सकता है आपको जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका कर्ज वृद्धि आपकी हो सकती है। तो यहाँ पर कर्ज लेने से थोड़ा बचने का प्रयास आपको करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ा आप हो सकता है कि कुछ बहस आप कर सकते हैं या वहाँ पर आप कुतर्क करने का प्रयास कर सकते हैं गुरुजनों के साथ या फिर आपके पिता के साथ थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है। साथ ही पिता के साथ मतभेद होने के साथ ही आपको एक बात का और विचार रखना होगा, क्योंकि इस समय के अंतर्गत गुरु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि नवमेश बनकर जा रहे हैं। सूर्य भी केतु के साथ ग्रहण में है, उसका सूर्य भी अष्टम में भी जाएंगे। साथ ही मंगल जो कि पिता का मारक होकर मंगल की दृष्टि भी नवम भाव पर रहेगी। तो ये समय थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं पिता को लेकर, पिता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, पिता को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी इस प्रकार की बनती हुई पिता से संबंधित बन सकती है। ये निर्भर करेगा, देखिए हर एक चीज यहाँ पर निर्भर करती है एक बात कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति चल रही है। एक बात का और विचार रखना है कि मंगल वक्री अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर से मंगल वक्री हो गई हैं। तो एक बात का और ध्यान आपको यह रखना है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल वक्री हैं तो उनके जीवन के अंतर्गत तो ये मंगल का जो वक्री अवस्था में गोचर जो कि 13 जनवरी तक रहेगा, तो ये स्थिति में मतलब उनको हो सकता है कि जो रिजल्ट मिलने में देरी होती है वो फटाफट उनको रिजल्ट मिलते चले जाएं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत मंगल वक्री नहीं है और अब ये समय गोचर में वक्री अवस्था के मंगल का जो चल रहा है, तो इस समय के अंतर्गत आपके काम में डिले आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ एक काम एक बार में न होकर 2 बार में हो रहा है और उसमें दिक्कतें आ रही हैं और कहीं ना कहीं आप पिछले कार्यों को करते हुए नजर आएंगे, अपने पेंडिंग वर्क को निपटाते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति तो मैक्सिमम सभी लोगों के साथ होगी। हो सकता है कि पिछले पुराने कार्य आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए और उनको आप पूरा करते हुए नजर आए। तो मतलब कहीं ना कहीं पेंडिंग वर्क के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा कि भाई आपके पिछले पुराने काम जो आप नहीं कर पा रहे थे उनको करना था, तो ये
ये समय आपको उन्हीं सब कामों को पूरा करने का ये समय यहाँ पर रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो आपसे ऊपर के लोग हैं उनके साथ थोड़ा बहस वगैरह या रिलेशनशिप को मेंटेन करने का आपको वहां पर प्रयास करना है, लेकिन विशेषकर आप अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखिए 13 नवंबर के बाद मंगल वक्री अवस्था के अंतर्गत ही वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना, तो 13 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की ओर ज्यादा उन्मुख होते हुए नजर आएंगे। परिवार की जिम्मेदारी आपको वहां पर परिवार पर मैं अपने अधिकारों को लेकर थोड़ा सा फाइट करते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। वाणी पर 13 नवंबर के बाद आपको विशेष ध्यान रखना है अपने क्रोध पर। हो सकता है बोलते हुए कुछ कड़वा बोले, जल्दबाजी में बोले, स्पीड में बोले, तो बोलते वक्त अपनी वाणी पर विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कहीं तेज तो नहीं बात कर रहे हैं, कहीं जल्दबाजी में तो नहीं बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ ना आए या आप कुछ ऐसा बोल दे जो सामने वाले को बड़ी दिक्कत हो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान 13 नवंबर के बाद आपको विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। खाने पीने के मामले में भी वहां पर हो सकता है मंगल के प्रभाव के कारण आप कुछ मिर्च मसालेदार आप भोजन करें, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विशेषकर ध्यान रखें कि इस तरीके के मसालेदार भोजन करने से इस समय के अंतर्गत 13 नवंबर के बाद आपको बचना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए। विशेषकर यहाँ पर लग्नेश का धन स्थान में और वृषभ राशि के अंतर्गत है, तो यहाँ पर इस तरीके की एक बात और रहेगी कि यहाँ पर मतलब आपका जो प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपनी आपको मतलब काफी पराक्रम से आप बोलते हुए नजर आएंगे, इस तरीके का प्रभाव रहेगा। वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी, इस तरीके का प्रभाव आप यहाँ पर देखेंगे। और विशेषकर धन संचय को लेकर भी आपका काफी प्रभाव दिखेगा कि धन संचय में आप वृद्धि करते नजर आएंगे। वैसे भी लग्नेश का धन स्थान में जाना ये धन के लिए एक अच्छी स्थिति को बताता है कि एक धन योग की स्थिति अच्छी बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर आपको धन भी अच्छा खासा प्राप्त हो सकता है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा समय जिनका मंगल जन्म कुंडली के अंतर्गत भी वक्री है, वहां पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी, ये चौथी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। विशेषकर संतान के लिए आपका विशेष पराक्रम जारी रहेगा इस समय के अंतर्गत 13 नवंबर के बाद। और अपनी शिक्षा के लिए आप ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। एजुकेशन के अंतर्गत ये स्थिति देखने को मिलेगी। और संतान के साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए वहां पर आपको ज्यादा मेहनत हो सकता है, उनके साथ थोड़ा वाद विवाद हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट वगैरह में ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो इस माह के अंतर्गत खासकर आपको शेयर मार्केट में ज्यादा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 13 नवंबर के बाद आ जाएगी, तो आपको जल्दबाजी में आप हो सकता है कि अधिक धन की इच्छा को लेकर आप जल्दबाजी में इन्वेस्ट करें, तो वहां पर आपको बचना है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, तो यहां पर एक बात और रहेगी क्योंकि आगे सूर्य का भी प्रभाव अष्टम से संबंध बनाएगा, तो ज्योतिष विद्या सीखने के लिए, गुप्त विद्या सीखने के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। ये रिसर्च काम के लिए इस समय काफी अच्छा रहेगा, या डेटा माइनिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हैं तो वहां पर, या फिर आप अंडर द ग्राउंड सोर्सेज से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आप काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपने इसके बाद 13 नवंबर के बाद अगर देखें तो वहां पर आप ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करिएगा, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का प्रयास करिएगा। इस समय इस तरीके की स्थिति को बताता है। वैसे भी इस समय के अंतर्गत आप ससुराल पक्ष से भी धन लाभ आप अर्जित कर सकते हैं, वहां पर भी आपको फायदा होने की स्थिति दिखती है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि फिर से नवम भाव पर रहेगी, तो कुल मिलाकर इस समय भी पिता के लिए, गुरु के लिए, वहां से कहीं ना कहीं आपका वाद विवाद आपको हो सकता है। धर्म में आप थोड़ा सा कुतर्क करते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव, जो कि 16 नवंबर तक सूर्य नीच अवस्था के अंतर्गत तुला राशि में गोचर करेंगे सप्तम भाव के अंतर्गत, पंचमेश का सप्तम भाव में, और खुद शुक्र का भी प्रभाव 11 नवंबर तक तुला राशि में सप्तमें स्वराशि होकर गोचर करेंगे। तो ये स्थिति हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका, क्योंकि यहां पर देखो ये ग्रहण योग में भी राहु केतु के प्रभाव में भी है, तो ये स्थिति तो दिखती है कि आप अपने रिलेशनशिप को हो सकता है मैरिज की ओर, मतलब एक परमानेंट रिलेशनशिप के अंतर्गत आप उसको मतलब उस तरफ आप लेकर जाते हुए दिखाई दे, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां, कुछ मिस्टेक्स आपके साथ होने की संभावना रहेगी। ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा डोमिनेटिंग प्रभाव आपका पार्टनर को लेकर वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही सूर्य की दृष्टि लगन पर भी रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप
आपकी स्वतंत्र विचारधारा भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऊर्जा उत्साह तो काफी अधिक रहेगा आपके अंतर्गत, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि खुद लग्नेश भी 13 नवंबर तक मंगल तृतीय भाव में रहेंगे। तो विशेषकर आप अपने ऊर्जा उत्साह पराक्रम की विशेष वृद्धि आप अपने अंदर जीवन में देखोगे, तो स्थिति काफी अच्छी यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद सूर्य का प्रभाव पंचमेश बनकर, वैसे भी सूर्य का प्रभाव यहाँ पर तुला राशि में केतु के साथ है, तो ये बात तो तय है कि इस समय के अंतर्गत आपको आपके बच्चों से संबंधित परेशानियां आप फेस करोगे, ऐसा कह सकते हैं। बच्चे हो सकता है आपका कहना ना माने, आपकी बात ना माने, इस तरीके की स्थिति, या एजुकेशन में भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है इस समय के अंतर्गत। ये ध्यान थोड़ा आपको देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। जब सूर्य नीच के हैं, केतु के साथ है, उसका सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत है, तो वहां पर भी शिक्षा संबंधी परेशानियां आप फेस करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए पंचमेश का अष्टम भाव में 16 नवंबर के बाद सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाएंगे। एक बात और है कि पंचमेश बनकर अष्टम में जा रहे हैं, लग्नेश भी मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, और ये बुध का भी प्रभाव वृश्चिक राशि के अंतर्गत बुध वृश्चिक 13 नवंबर के बाद चले जाएंगे। तो कह सकते हैं बाद में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। जो व्यक्ति जो ज्योतिष विद्या वगैरह का ज्ञान लेते हैं, जो ज्योतिषी भी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। वहां से भी, या फिर आप जो गुप्त विद्या अकल्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ स्टडी करते हैं, वहां पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर आप लाभान्वित होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही सूर्य बुध शुक्र का दृष्टि प्रभाव भी धन भाव पर, और लग्नेश खुद मंगल धन भाव पर रहेंगे। विशेषकर आय के लिए इस समय काफी अच्छा रहेगा, धन संचित करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए समय काफी अच्छा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति अच्छी यहाँ पर कही जाएगी। थोड़ा सा प्रभाव ये दिखेगा कि 16 नवंबर के बाद आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, वहां पर उनकी बातों को ज्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं उनका नेचर, इस तरीके का स्वाभिमान उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जीवन साथी के वाणी में भी काफी कॉन्फिडेंस आता हुआ देखने को आपको मिलेगा, वो स्थिति अच्छी कही जाएगी। इसके बाद देखें यहाँ पर थोड़ा सा अग्नि से संबंधित अग्नि भय आपको रह सकता है इस माह के अंतर्गत, तो थोड़ा आपको अपने आप को बचाकर ध्यान रखना है आपको, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को जाने, तो बुध पराक्रमेश भी हैं और बुध षष्ठेश भी होकर अष्टम भाव के अंतर्गत बुध का प्रभाव रहेगा। और पहले बुध तुला राशि के अंतर्गत रहेंगे, ये 13 नवंबर तक बुध का प्रभाव तुला राशि में रहेगा। तो पराक्रमेश बनकर और षष्ठेश बनकर आपका सप्तम भाव पर प्रभाव, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तो पराक्रम की वृद्धि रहेगी। विशेषकर आप कहीं ना कहीं बोलकर कुछ गलत बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति। खुद षष्ठेश जो कि आपका मतलब झगड़े का स्वामी है, मतलब एक तरीके से फाइट या फिर कंफ्लिक्ट लेकर आता है, तो वो सप्तम भाव के अंतर्गत जब आएगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कत आप देखोगे। तो शुरुआती कह सकते हैं 15 दिन तक आपको अपने मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और हो सकता है क्योंकि आगे भी सप्तम शुक्र का स्थिति अष्टम में है, तो कह सकते हैं आगे चलकर हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद रहे, थोड़ा सा वहां पर दिक्कत रहे, और उसके बाद उनकी तबियत खराब होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है, प्रभाव दिख सकता है। साथ ही बुध की दृष्टि लगन पर रहेगी, तो लर्निंग कैपेसिटी को वहां उन सब चीजों को अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बुद्धिमान आपको बनाएंगे, आप बुद्धि के बल पर कुछ ऐसे आइडियाज आपके अंतर्गत आते हुए दिखाई देंगे जो आपको आगे चलकर उनका आप लाभ ले सकेंगे, तो स्थिति अच्छी कही जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे, षष्ठेश बनकर अष्टम में रहेंगे, प्राक्रमेश अष्टम में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च काम के अंतर्गत वहां पर काफी अच्छा अपना पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, या फिर ससुराल पक्ष के अंतर्गत भी कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे जिनसे आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा, या ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ इस समय के अंतर्गत आपको मिल सकता है। साथ ही धन लाभ की स्थिति यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई देगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद शुक्र के प्रभाव को जाने, तो शुक्र देखिए धनेश भी हैं और शुक्र सप्तमेश भी हैं। तो सबसे पहले तो शुक्र सप्तम भाव के अंतर्गत है, लेकिन ये राहु केतु के एक्सेस के अंतर्गत हैं, तो कह सकते हैं कि आपको 11 नवंबर तक आप अपने व्यापार से तो धन अर्जित करें, आप अपने व्यापार से धन अर्जित करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आपको परेशानियों अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ गलत निर्णय आपके व्यापार के अंतर्गत, आप इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आप कर सकते हैं, ये स्थिति में यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शुक्र का द्वारा मालवीय राजयोग का निर्माण होगा, शनि के द्वारा भी शश राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने के लिए का शौक आपको दे सकता है, या फिर लग्जरियस चीजों के प्रति आपको आकर्षित कर सकता है, तो वहां पर भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही शुक्र की दृष्टि लगन पर रहेगी, और राहु की एक्सिस के अंतर्गत थोड़ा सा ये आपको कामुक भी बनाता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और सुंदर, खूबसूरत और आकर्षक चीजों के प्रति आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। 11 नवंबर तक ये प्रभाव आपको शुक्र के कारण यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद शुक्र सप्तमेश बनकर अष्टम में जाएंगे, तो यहां पर आपकी, अगर आप मेल हैं तो यहां पर वैसे मैक्सिमम यहां पर शुक्र के कारण लाइफ पार्टनर में पत्नी विशेषकर बीमार होने की संभावना यहां पर ज्यादा दिखती हुई मतलब दिखाई देती है, ये स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनि का प्रभाव, शनि दशम में चल रहे हैं, जो विशेषकर आपको काफी मेहनत, काफी प्रयास आपको करा रहे हैं। एक लंबे समय से आप
कर्म स्थान के अंतर्गत दिन रात आप मेहनत कर रहे थे, उसका हो सकता है कि कुछ लोगों को तो परिणाम मिल चुका है, कुछ लोगों को अभी आगे चलकर अगर अभी तक नहीं मिला है तो लगातार लगे रहिएगा। जिस क्षेत्र के अंतर्गत या फिर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब वो समय आने वाले समय के अंतर्गत अब शनि मकर में मार्गी अवस्था के अंतर्गत चल रहे हैं और जब ये कुंभ में आ जाएंगे तो वहां पर आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा, वहां पर आपका प्रमोशन होने की संभावना को काफी बढ़ा देगा। तो उस स्थिति को यहाँ पर बताता है। तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है कि आने वाले समय के अंतर्गत 2 महीने बाद जब 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि के अंतर्गत आएंगे तो वहां पर आपको जहां जितना भी आपने काम किया है उन सबका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। स्थिति अच्छी रहेगी, यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ शनि की दृष्टियों का अगर हम देखें, शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर भी है और 12वें घर में खुद गुरु भी है। तो देखिए 12वें से संबंधित मतलब हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड आपका संबंध आ जाए, वहां से जुड़ जाए, या लंबी लंबी यात्राएं आपकी हो रही हैं ये कह सकते हैं, या फिर गुरु के आश्रम का संबंध आपके जीवन में बन रहा है, वहां पर आप सेवा दे रही हैं, वो संबंध भी यहाँ पर कह सकते हैं। या खर्चे ज्यादा बड़े बड़े खर्चे आपके जीवन में हो रही हैं ऐसा कह सकते हैं। साथ ही क्योंकि गुरु भी 12वें में है तो यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्गों या फिर धार्मिक कार्य पर बड़ा खर्चा यहाँ पर हो सकता है, या फिर एक मांगलिक कार्य पर आपके जीवन के अंतर्गत बड़ा खर्चा होने की संभावना को यहाँ पर बताता है। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो अभी देखिए शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव, शनि की दृष्टि सीधी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित माता से दूर आपको कर सकती है। भूमि भवन वाहन सुखों से आप दूर हैं, वंचित हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ना हो, आपके पास है लेकिन आप उनसे दूर हैं, वंचित हैं, क्योंकि आपका तो वैसे भी विशेष ध्यान शनि के प्रभाव के कारण कर्म स्थान पर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं आप सुखों से आप दूर हैं, लेकिन आप अपने कर्म स्थान पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो उनके लिए उन सब चीजों को भोगने के लिए भी आपके पास हो सकता है समय का अभाव हो, विशेष ध्यान आपका यहीं पर हो। साथ ही शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर है, अगर आपको दशा सही मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बन जाता है। भूमि भवन वाहन सुखों का योग, मतलब उनका सुख आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन वो मतलब वो चीजें आपके पास आ सकती हैं, उनको आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है और गुरु वक्री होने के कारण गुरु 24 नवंबर तक वक्री अवस्था के अंतर्गत है। तो कह सकते हैं कि 24 नवंबर तक एक बहुत अच्छा समय है कि गुरु की दृष्टि भी सप्तम पर है, शनि की दृष्टि भी सप्तम पर है, तो विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। अगर आपकी दशा वगैरह अच्छी चल रही है तो 24 नवंबर तक एक योग बनता है जो आपका विवाह करा सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर आपको मतलब लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपके जीवन में यहाँ पर इस समय के अंतर्गत घटना हो सकती है, ये समय यहाँ पर बताता है। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देखिए गुरु आपके द्वादशेश भी हैं और नवमेश भी हैं 12वें घर में, तो विशेषकर भाग्य का स्वामी 12वें में है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य आपका मतलब जन्म स्थान से दूर कहीं विदेश वगैरह में वहां पर इस समय के अंतर्गत दिखता है। और धार्मिक कार्य पर खर्चा वगैरह गुरु के कारण यहाँ पर कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके के काम या पिता से संबंधित खर्चा भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि रहेगी गुरु की चतुर्थ भाव पर, जो कि भूमि भवन वाहन सुख इत्यादि से संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, वहां पर वृद्धि करने वाली रहती है, उन सबको मिलने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि षष्ठम भाव पर, षष्ठम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपको विजय दिला सकती है, और आप खासकर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय काफी अच्छा हो गया कि अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह देना चाहते हो वो क्लियर होने की संभावना काफी अधिक रहेगी। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं रोग में भी थोड़ा लीवर और किडनी से रिलेटेड उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन बाकी अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो वहां पर आपका सही होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लीवर किडनी वाले केस में थोड़ा प्रॉब्लम बन सकती है आपको, ऐसा कह सकते हैं। कोई मुकदमा वगैरह चल रहे हैं तो उन पे आपको विजय आपको मिल जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अष्टम से कहीं ना कहीं गुरु आपको भाग्य देना चाहते हैं। तो अष्टम से भाग्य में हो सकता है कि आपको कोई आपके मतलब तो पहली बात यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी कह सकते हैं, जीवन साथी का भी, क्योंकि धन संचय का भाव है, तो जीवन साथी के धन संचय में वृद्धि होगी। मनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर अंडर द ग्राउंड सोर्सेज से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा रहेगा। रिसर्च रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो वहां पर भाग्य का साथ मिलेगा, आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर इस समय गुरु की दृष्टि, गुरु का द्वारा भी जो हमने देखा वो अच्छा प्रभाव दिखता है। वहीं राहु केतु, राहु लगन में गोचर कर रहे हैं, केतु सप्तम में गोचर कर रहे हैं। राहु का देखिए लगन पर जो गोचर चल रहा है वो आपको बहुत डिजायर दे रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी स्थिति यहां पर हम कह सकते हैं। और राहु के कारण व्यक्ति साम दाम दंड वे सारे नीति अपनाकर, या फिर हो सकता है कि आप भविष्य में, अभी देखिए राहु लगन पर है और लग्नेश मंगल थर्ड हाउस में गया है, तो ये बात तय है कि अगर अभी तक भी आप कोई रिस्क नहीं ले पाए थे तो ये समय कहीं ना कहीं आपको ये बार बार आपको प्रेरित करेगा कि अब हो सकता है कि जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे तो आप मन करेगा कि भाई मैं रिस्क लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा और तभी मेरी ग्रोथ होगी।
होगी तो इस तरीके के भाव आपके मन में आने लगेंगे। खासकर 13 नवंबर तक स्थिति यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि मंगल तृतीय भाव के अंतर्गत है। तो विशेषकर ये डिजायर, राहु यहाँ से आपको डिजायर देगा, इच्छा उत्पन्न करेगा। आपके माइंड में मल्टीपल बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हुए दिखाई देंगे। उन विचारों में से आप कहीं ना कहीं पहले तो कंफ्यूजन में भी आओगे कि इतने सारे, क्योंकि डिजायर इतनी अधिक होगी कि तो बहुत सारे तरीके की प्लानिंग, विशेषकर यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग आपके दिमाग में चलती हुई दिखाई देगी। और वहीं पर आप रिस्क लेकर आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा कैसी है, वहीं उन सब बातों पर विचार करके तभी आपको निर्णय लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केतु के कारण थोड़ा पार्टनर सेलेक्ट करने में मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इस बात का आपको ध्यान, या फिर जो आपका पार्टनर मैरिड है और पार्टनर जो है, तो वहां पे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आप कहीं ना कहीं उनसे मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति आप कह सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूज, आपका पार्टनर भी कंफ्यूजन में दिखाई दे सकता है आपको, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। वहीं देखिए शुभ दिन 2 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 16 से 18, 25 से 27, 27 से 29, 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। और अशुभ दिन में 4 से 6, 6 से 9, 18 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य हो सकते हैं, आपको धन लाभ अच्छा हो सकता है, आपका मन खुश रह सकता है और आप संतुष्ट हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छी खुश मतलब गुड न्यूज आपको इस समय के अंतर्गत मिल सकती है। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। जो डेट इसमें सिमिलर मैच हो रही होंगी तो उन दिनों में आपको दोनों ही तरीके के मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। उस दिन आप हो सकता है कि मानसिक रूप से तनाव में, लेकिन धन आपको बहुत सारा मिल गया, ऐसा हो सकता है, ये बात है। इसके बाद देखिए एक बात और है कि मंगल का जैसे कि 13 नवंबर तक ये 13 नवंबर तक मिथुन राशि में जो प्रभाव चलेगा थर्ड हाउस के अंतर्गत, क्योंकि नवम को भी देखेंगे और नवेश खुद 12वें में है, तो हो सकता है कि आप किसी बड़ी यात्रा पर चले जाएं, ये भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और वो बड़ी यात्रा धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, ये प्रभाव भी आप कह सकते हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा हो सकती है, 18 से 21, 23 से 25 की हो सकती है। आपको अस्पताल की यात्रा, मतलब अस्पताल वगैरह जाने का संबंध किसी भी तरीके से हो सकता है, या व्यय उस यात्रा में ज्यादा हो रहा है। खुशी का संबंध भी आ सकता है, गुरु के आश्रम जाने का भी संबंध आ सकता है, तो वो 4 से 6 का हो सकता है। धार्मिक यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 11 से 13 की आपकी हो सकती है। अमावस्या की डेट वहां पर लिखे, आप देख सकते हैं। उपाय आपको क्या करनी चाहिए, देखिए राहु को बैलेंस करते रखिएगा। ओम चंडिकाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार प्रतिदिन आपको करते रहना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर बच्चों से संबंधित परेशानी वगैरह भी चल रही है, दशा भी आपकी सूर्य की है, तो इस समय के अंतर्गत आपको, या शिक्षा से संबंधित परेशानी आपको है, तो यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको निरंतर आपको करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेगा और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।